ओके गाइस, तो द नेक्स्ट प्रॉब्लम इज चेक इफ द नंबर एग्जिस्ट इन एन एरे। क्या कोई नंबर एग्जिस्ट कर रहा है इन एन एरे, इसको हमें चेक करना है। मान लो हमारे पास एक एरे है क्या, जिसमें वैल्यूज है 1 2 3। छोटा सा एरे ले रहा हूँ मैं। सो यहाँ पे वैल्यूज आ गए हमारे पास 1 then 2 एंड देन 3 एंड 4 भी ले लो क्योंकि बड़ा साइज बन गया है। चलो ठीक है, 4 ले लिए एंड हमें एक वैल्यू को सर्च करना है विच इज बेसिकली 3। 3 इज द वैल्यू एंड दिस इज बेसिकली द ए आर आर। ठीक है, एक फंक्शन बनाते हैं इसके लिए। सो फंक्शन का नाम देखो, इसमें मैं दोनों अप्रोच बताऊंगा कि आप इंडेक्स के थ्रू कैसे कर सकते हो एंड रिकर्जन जो हमने पूरा करा था बार बार एक नए एरे को बना के उसके थ्रू कैसे कर सकते हो। सो फर्स्ट मेथड जो होगी हमारे पास वो है यूजिंग रिकर्जन। रिकर्जन एंड सेकंड मेथड जो होगी वो है रिकर्जन बेटर या रिकर्जन टू। या अभी एक काम करो, इसका नाम छोड़ो, नामकरण बहुत बेकार हो रहा है अभी। सो इसका आप नाम ला सकते हो इम्प्लीमेंटेशन 1। इम्प्लीमेंटेशन 1 एंड साथ ही साथ इसका नाम डाल सकते हो आप इम्प्लीमेंटेशन। हम करने वाले हैं इधर सेकंड नंबर का। सो इम्प्लीमेंटेशन 1 एंड 2 कर दिया मैंने। पहले चलो रिकर्जन से कैसे करेंगे। सो इसके लिए हम क्या करने वाले हैं, इसके लिए हम ये कर सकते हैं दैट सबसे पहले हम क्या करेंगे, वही वही काम है हमारा। सबसे पहले बेस केस। सो बेस केस हो जाएगा अगर इफ इसमें बेस केस क्या आएगा कि अगर एरे डॉट लेंथ इज इक्वल टू 0 हो गई, एरे डॉट लेंथ इज इक्वल टू 0 हो गई है, तो रिटर्न कर दो फॉल्स, मतलब मिला नहीं है। यहाँ पे हम रिटर्न करेंगे फॉल्स, ट्रू फॉल्स में खेलेंगे ना, बिकॉज हमें चेक करना है। सो इसमें हम रिटर्न कर देंगे फॉल्स को। दिस इज द बेस केस। सो यहाँ पे नाम दे दो इसका दैट दिस इज द बेस केस। ओके, चलो ये समझ में आ गया। आगे क्या रिकर्जन में हम क्या करेंगे, पहले हमें चेक चलो इसके बाद ये तो हो गया बेस केस। इसके बाद हम चेक करेंगे, चेक नहीं करेंगे, बेसिकली स्मॉल एरे बनाएंगे हम। सो स्मॉल एरे बना देंगे। ये तो आप जानते हो कैसे बनाते हैं, सो मैं इसके लिए पूरी कोड नहीं लिख रहा हूँ। स्मॉल एरे बना देंगे एक। फिर मैं कंडीशन लिखूंगा, अगर अगर हमारा ए आर आर ऑफ 0 जो है वो आ चुका है किसके इक्वल, वो आ चुका है वैल्यू के इक्वल। ये आ चुका है हमारा वैल्यू के इक्वल, तो हमें क्या रिटर्न करना है, रिटर्न करना है ट्रू। रिटर्न ट्रू करना है। एंड अगर नहीं आया है, अगर नहीं आया है तो हम उसके लिए यहाँ पे करेंगे, मतलब कि जो जो हमारा मतलब इफ एल्स कंडीशन, एल्स के अंदर नहीं लिखेंगे बट नॉर्मली लिखेंगे इसको। क्या लिखेंगे कि कॉल कर दो वापस। फंक्शन का नाम क्या लिखा था मैंने, अच्छा फंक्शन का नाम करा नहीं करा। सो नंबर एग्जिस्ट, इस नाम का फंक्शन देख लो कुछ, नंबर एग्जिस्ट, इस नाम का फंक्शन कॉल करेंगे हम। एंड इसमें हम क्या डालेंगे, इसमें हम वापस से डालेंगे बट इस बार एरे नहीं डालेंगे, इस बार हम स्मॉल एरे डालेंगे, स्मॉल ए आर आर डालेंगे एंड साथ ही साथ इसकी वैल्यू भी डाल देंगे। ठीक है, तो ये बार बार चलते जाएगा, इसको रिटर्न में डाल दो। ठीक है, कुछ इस टाइप का हमारा कोड होने वाला है। सबसे पहले हमने बेस केस चेक करा कि एरे डॉट लेंथ जो है वो अगर 0 हो गई तो फॉल्स रिटर्न कर दो, मतलब कि आखिरी तक ट्रेवल करते करते भी इसको ये वाली वैल्यू नहीं मिली है। अब आगे कंडीशन क्या होगी, सबसे पहले हम करेंगे क्या, सबसे पहले हम स्मॉल स्मॉल एरे बनाएंगे एंड उसमें हम कंडीशन चेक करेंगे कि अगर एरे ऑफ 0 वैल्यू के इक्वल हो गया है तो ट्रू रिटर्न कर दो, नहीं तो वापस से फंक्शन कॉल कर दो अगली वैल्यू के लिए। एंड उसमें आप पास कर दो वैल्यू जो भी आप जो आप सर्च करना चाह रहे हो उसके लिए वर्क कर रहा है नहीं कर रहा है। कोड लिखे इसके लिए, चलो इसके लिए कोड भी देख लेते एक बार। सो ये पिछली वाली प्रॉब्लम है सम ऑफ एरे 2। अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम कर रहे हैं नंबर एग्जिस्ट इन एरे। सो मैं यहाँ पे एक और नई क्लास बना रहा हूँ दैट इज बेसिकली नंबर num एग्जिस्ट डॉट जावा। नई क्लास बना दी मैंने इसके लिए। चलो ठीक है, अब आगे क्या करेंगे हम, सबसे पहले पी एस वी एम कॉल करेंगे। पक गए होंगे यार एक एक चीज़ से। चलो ठीक है, पी एस वी एम कॉल कर हमने बनाया एक इंट ए आर आर। इस ए आर आर के अंदर हम वैल्यूज डालेंगे, मान लो 1 2 3 4 5 इतनी वैल्यूज डाल दी मैंने। ठीक है, एंड यहाँ पे सिंपली हम सिस आउट करेंगे, सिस आउट करके यहाँ पे डालेंगे हम एन यू एम एग्जिस्ट नाम का फंक्शन बनाता हूँ, एन यू एम ई एक्स आई एस टी एस। एंड यहाँ पे हमें डालना है एरे को एंड साथ ही साथ एक वैल्यू को। स्टार्टिंग करेंगे हम 0 से। चलो ठीक है, यहाँ पे आ गया हमारे पास 0। ठीक है, ये हम प्रिंट करेंगे। सो यहाँ पे एक काम कर सकते हो, एक सिंपल सा काम आप ये करोगे
किस इसका फंक्शन बना लो यार, सिंपल सा काम है। सो पब्लिक स्टैटिक एंड यहाँ पे एक काम करे क्या, इंडेक्स ही रिटर्न कर दे तो, या फिर एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है, चलो ट्रू फॉल्स रिटर्न कर दे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पब्लिक स्टैटिक बुलियन, नाम क्या लिखा है मैंने, नंबर एग्जिस्ट, यहाँ पे वैल्यूज डाल दो, इंट ए आर आर कॉमा इंट वैल्यू, इस टाइप से डाल दिया मैंने। यहाँ पे वैल्यू दो भैया, ये क्या करा, सॉरी। सो यहाँ पे आ जाएगा इंट वैल्यू इज बेसिकली इक्वल टू, मान लो 4 दे रहा हूँ मैं यहाँ के लिए, एंड यहाँ पे वैल्यू डाल दो VALUE, मतलब इसको बार बार सर्च करना है 4 को। ओके, यहाँ पे भी वैल्यू डाली है, यहाँ पे भी वैल्यू वैल्यू दे दी मैंने। चलो ठीक है, 4 को ये बार बार सर्च कर देगा। बढ़ते अंदर हम। अब बेस केस क्या है इसका, बेस केस ये है कि अगर इफ एरे डॉट लेंथ गलती से भी 0 हो जाती है तो हमें करना है रिटर्न क्या, फॉल्स, फॉल्स रिटर्न कर देंगे हम। ठीक है, अब आगे क्या, आगे क्या, हाँ पता ही है, स्मॉलर एरे बनाते। सो हम बना देंगे स्मॉलर एरे, इंट स्मॉल ए आर आर इज इक्वल टू न्यू इंट ले सकते हो, एंड इसके अंदर आप डाल सकते हो क्या, ए आर आर डॉट लेंथ -1। एक एक चीज़ तो करते हैं यार, अब अगली बार से मैं इसका कोड तो कॉपी करके रखूंगा बिकॉज नहीं, बट प्रैक्टिस भी तो हो रही है आप लोगों की। अगर आप बार बार एक ही एक चीज़ सुनते जा रहे हो, अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी, मतलब रटा ही जाएगा क्या कर रहे हैं हम। चलो ठीक है, इंट स्मॉल एरे इज इक्वल टू न्यू इंट एरे ऑफ लेंथ -1 डाल दिया है। फॉर लूप रन करेंगे, एक फॉर लूप में डालेंगे हम इंट आई इज इक्वल टू 1, आई लेस देन, सॉरी आई लेस देन ए आर आर डॉट लेंथ, एंड देन आई प्लस प्लस कर देंगे। इसके बाद स्मॉल एरे में स्मॉल ए आर आर ऑफ i-1 में हम डाल देंगे वैल्यू ए आर आर ऑफ आई की। स्मॉल एरे हमारा रेडी है, तैयार है। आगे क्या करना है, आगे नंबर एग्जिस्ट को चेक करना है। अब मैं लिखूंगा कि अगर अगर ए आर आर ऑफ आई जो है, अगर ए आर आर ऑफ आई जो है वो इक्वल हो गया है हमारा, अगर ए आर आर ऑफ आई जो है वो इक्वल हो गया है हमारे पास वैल्यू के, तो क्या करूं, अगर ए आर आर ऑफ आई इक्वल टू वैल्यू हो गया है तो यार सिंपल सा काम करना, रिटर्न कर दो ट्रू, रिटर्न कर दो TRUE, रिटर्न कर दो ट्रू। ठीक है, इतना काम हो गया। नहीं तो फिर आगे क्या करना है, आगे कुछ नहीं करना है वैसे तो। आगे एक और चीज करना है हमें कि रुको रुको, ए आर आर ऑफ आई, ए आर आर ऑफ जीरो कर दो, कि अगर ए आर ऑफ जीरो वैल्यू के इक्वल हो गया है तो हमें रिटर्न करना है ट्रू, नहीं तो फिर हमें रिटर्न क्या करना है, रिटर्न करना है रिकर्जन कॉल को, RETURN, रिटर्न करना है हमें रिकर्जन कॉल को। रिकर्जन कॉल किस पे करेंगे हम, नम एग्जिस्ट ए स्मॉल ए आर आर आ जाएगा इधर बस, ओ सॉरी, स्मॉल स्मॉल ए आर आर आ जाएगा एंड वैल्यू, इस टाइप से हम इसको देख लेंगे। ठीक है, चलो देखते हैं रन करता है नहीं करता है। ओके, सो आई एम जस्ट रनिंग दिस, हम चेक कर रहे हैं फॉर द वैल्यू 4 क्या इसका आंसर आ जाना चाहिए ट्रू। सो अगर मैं इसको रन करता हूँ हमारे पास आंसर आ रहा है ट्रू। ओके, एक काम करते हैं 4 को इधर से हटा देते हैं, 4 की जगह इधर डालते हैं 7। अब आंसर आना चाहिए हमारे पास फॉल्स। चलिए ठीक है, पर शायद तक इसमें एक गलती है। क्या गलती है, सोचो सोचो इसमें क्या गलती आ रही है, एक बार ढंग से सोचो, थोड़ा दिमाग लगाओ, इसमें क्या गलती हो सकती है। इसमें गलती हो सकती है शायद कि अगर मैं 4 को यहाँ पे डालूं, अगर मैं जीरो इंडेक्स पे 4 को डालूं तो शायद तक ये वर्क नहीं करेगा। रन करके देखते एक बार। सो ये हमें दे रहा है ट्रू, मतलब कि वर्क कर रहा है। मुझे ऐसा लगा था कि एरे ऑफ जीरो, अच्छा एरे ऑफ आई इज इक्वल टू 1, चलो ठीक है, कुछ नहीं कुछ नहीं, सब सही है। सो आई थिंक ये जो प्रॉब्लम है आपकी वो सॉल्व हो चुकी है, एंड समझ रहे हो, समझ रहा है विनोद, कितनी इजी प्रॉब्लम ही है ना, इजी ना। चलो ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम। बढ़ते हैं हम हमारी अगली प्रॉब्लम की ओर।